वेलकम टू माय चैनल सिंपलिसिटी। आज का टॉपिक बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। मैं आज आपको लोअर लिम्ब की बोन्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, लोअर लिम्ब का बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसकी भाषा का सरल होना बहुत आवश्यक है। अगर भाषा सरल नहीं होगी तो हमें टॉपिक समझ में नहीं आएगा, और टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए हमें क्रैमिंग करनी पड़ेगी, और क्रैमिंग आपको पता है कि लंबे समय तक नहीं टिकती। इसलिए मैं आपको इसको बहुत ही साधारण तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा के में समझाऊंगा। जब भी हम बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब को गूगल पर सर्च करते हैं तो एक इमेज दिखाई जाती है जिसमें हिप बोन भी साथ जुड़ी हुई होती है, जो कि लोअर लिम्ब रीजन में काउंट नहीं होती। फिर भी कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं कि हिप बोन भी लोअर लिम्ब में काउंट होती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पेल्विस जोन में काउंट होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ हिप बोन। ये हमारी हिप बोन है। हिप बोन 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ये शुरुआत में 3 अलग अलग बोन्स होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये डिफ्यूज होकर सिंगल बोन बन जाती है। अब हमारा आता है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में कुल मिलाकर 30 बोन्स होती हैं, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर लेग, लोअर लेग और फुट। अपर लेग को थाई जो नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर सिंगल बोन होती है, ये हमारा अपर लेग है। इसके अंदर सिर्फ एक ही बोन होती है जिसका नाम है फीमर। ये हमारे शरीर की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे लंबी बोन होती है। इसको थाई बोन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा लोअर लेग। लोअर लेग में कुल मिलाकर 3 बोन्स होती हैं, जिसमें 2 लंबी और 1 छोटी बोन होती है। सबसे पहले मैं आपको पटेला के बारे में बताऊंगा। ये लोअर लिम्ब में काउंट होती है, लोअर लेग में सॉरी। ये हमारी पटेला बोन है, जो कि नी जॉइंट बनाने में काम आती है। इसको सिसमोइड बोन भी जानते हैं। सिसमोइड का मतलब होता है तिल जैसा। आप लोगों ने तिल तो खाए होंगे। अगर तिल की शेप देखेंगे तो बिल्कुल पटेला जैसी ही होती है, और इसको एक आम भाषा में नी कैप के रूप में भी हम जानते हैं। इसके बाद आती है हमारी टीबिया। फीमर के बाद सबसे लंबी बोन हमारी टीबिया होती है। ये हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा वेट बियर करती है, सबसे ज़्यादा वज़न ये हमारी बॉडी का सहन करती है। इसको हम शिन बोन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम अपने पाँव को टच करें तो ये ही बिल्कुल इजीली हमें फील हो जाएगी, क्योंकि ये स्किन के नीचे होती है। इसके बाद आती है फिबुला। फिबुला का सिनोनिम फ्लूट भी होता है, जिसको हम बांसुरी बोलते हैं। ये एक तरह से बांसुरी जैसी होती है, गोल होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ये हमारी फिबुला है। फिबुला और टिबिया, ये दोनों नीचे अगर हम चेक करें तो फिबुला और टिबिया एक बोन के ऊपर खड़ी होती हैं, जिसका नाम है टेलस। टेलस, टिबिया और फिबुला तीनों मिलकर हमारा एंकल जॉइंट बनाते हैं। आपको यहाँ पर एक खास बात और बताऊंगा मैं। बहुत सारे लोग जिसको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में कम नॉलेज होती है, वो एंकल को एक अलग से बोन फील करते हैं। जैसे उनको ये लगता है कि ये 2 बोन अलग हैं और छोटी बोन है, जबकि जो एंकल्स होते हैं वो एक फिबुला होता है और एक टिबिया होता है। इसके बाद मैं आपको फुट जोन में लेके चलता हूँ। फुट जोन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजिस। टार्सल में 7 बोन्स होती हैं, मेटाटार्सल में 5 बोन्स होती हैं और फेलेंजिस के अंदर 14 बोन्स होती हैं। तो अभी चलते हैं हम
टार्सल्स पे। टार्सल में सबसे पहले ये जो हमारे शरीर इसकी फुट जोन की सबसे बड़ी बोन है वो होती है कैल्केनियस। सबसे बड़ी बोन जिसको हम हील के नाम से जानते हैं, एक्चुअल में एक वर्ड है कैल्केनियस। अब आइए अगला नेक्स्ट, टेलस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये टेलस बोन है। इसके बाद आता है नेविकुलर। ये नेविकुलर है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसकी शेप, नेविकुलर का मतलब होता है नाव, बोट। ये एक तरह से बोट जैसी शेप होती है इसकी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे बोट है, इसलिए इसका नाम नेविकुलर है। इसके बाद आते हैं हम क्यूबॉइड पे। ये क्यूबॉइड है, जैसा कि नाम से ही हमें महसूस हो रहा है क्यूब ये लगभग एक जैसे क्यूब के आकार की होती है, क्यूब जैसा होता है, क्यूब की जो शेप होती है उस जैसी शेप है, इसलिए इसका नाम क्यूबॉइड रखा गया है। अब नेक्स्ट आते हैं क्यूनिफॉर्म। इस क्यूनिफॉर्म को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ देखने में मिलेगी कि एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड अटैच मिलेगा। जैसे लैटरल है तो मीडियल मिलेगा, लॉन्गस है तो ब्रेविस मिलेगा, एंटीरियर है तो पोस्टीरियर मिलेगा, सुपीरियर है तो इन्फीरियर मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारी बोन्स तो हमें और मसल्स भी हमें इनसे याद हो जाती हैं। अब ये वाली जो बोन है, ये बोन है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्यूनिफॉर्म एक तरह से पच्ची जैसी होती है, पच्ची जो लकड़ी को काटते हैं ना, तो उसमें आपको देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एक नीचे से तीखापन दिखता है इसका। ये देखिए, को काटने के लिए उसके अंदर, लकड़ी के अंदर ये फंसाई जाती है। मैं आपको थोड़ा सा इसकी दूसरी शेप और दिखाना चाहूँगा जिससे आपको पता चल जाएगा इजीली। एक सेकंड, ये देखिए आप, ये है पच्ची। अगर आप लकड़ी को काटते हुए देखा है तो काटने के बाद इसको उसके अंदर फंसाया जाता है और फिर हथौड़े के साथ इसमें चोट मारी जाती है ताकि लकड़ी आसानी से फट जाए। तो इसका नाम है क्यूनिफॉर्म। 3 क्यूनिफॉर्म्स इसके अंदर बनी हुई हैं। अब 3 है तो इसका मीडियल क्यूनिफॉर्म। मीडियल है तो आपको मैंने बताया था कि मीडियल है तो लैटरल मिलेगा, और मीडियल होती है हमारी बॉडी के सेंटर की तरफ जो बोन्स होंगी उसको हम मीडियल बोलेंगे, और जो बाहर की तरफ होगी हम उसको लैटरल बोलेंगे। ये मीडियल है और ये लैटरल क्यूनिफॉर्म है। अब इन दोनों के बीच में है तो इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। तो तीसरी बोन है इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। इस प्रकार ये हमारी कुल मिलाकर 7 बोन्स हो गई हैं। अब चलते हैं हमारा मेटाटार्सल। इन 7 बोन से मिलकर क्या बनता है? टार्सल। और जो नेक्स्ट है वो है मेटाटार्सल। ये है फर्स्ट मेटाटार्सल, सेकंड मेटाटार्सल, थर्ड मेटाटार्सल, फोर्थ मेटाटार्सल, फिफ्थ मेटाटार्सल। अब आ जाइए फैलेंजिस में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। अगर हम फैलेंजिस वर्ड जो है वो इसका प्लूरल फॉर्म में है, सिंगुलर इसको हम फैलेंक्स बोलते हैं, तो ये कुल मिला 14 होती हैं। अभी मैं आपको काउंट कराता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये कुल मिलाकर 14 बोन्स होती हैं और 14 को हम फैलेंजिस बोलेंगे। सबसे जो पहली बोन होती है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल फैलेंक्स। क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल फैलेंक्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि मैं आपको सिंगल बोन के बारे में बता रहा हूँ, ना कि प्लूरल के बारे में। तो ये है
प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल का मतलब होता है पास में। अब देखा जाए तो ये फुट के पास में जाती है, मेटाटार्सल्स के पास में है, और ये है डिस्टल फैलेंक्स, इसको हम डिस्टल फैलेंक्स बोलेंगे। और डिस्टल का मतलब होता है दूर, जो बॉडी से थोड़ा सा दूर है तो इसलिए डिस्टल हो गया, पास है तो प्रॉक्सिमल। अब नेक्स्ट ये भी वही है, ये सेकंड प्रॉक्सिमल है यानी बॉडी के पास है, और ये दूर है तो डिस्टल हो गई। और अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में क्या बोलेंगे, मीडियल बोलेंगे, तो ये मीडियल। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये 14 बोन्स हैं। 14 हो गई हमारी फैलेंजेस, 5 हो गई हमारी मेटाटार्सल, कुल मिलाकर 14 और 5 19, और 7 हमारी हो गई, 7 हो गई हमारी टार्सल। तो 19 और 17 कितने हो गए, 26 टीबिया, 27 फिबुला, 28 पटेला, 29 और लॉन्गेस्ट बोन फीमर 30। तो कुल मिलाकर हमारी बोन्स हो गई 30। लोअर लिम्ब में हमारे कितनी बोन्स होते हैं, 30। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।